तो 1 अप्रैल 2023 के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी से जो भी फार्म आएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड या फिर आरओ एआरओ जीआईसी प्रवक्ता, कोई भी फार्म होगा, बिना ओटीआर के आप फार्म नहीं भर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी जाएंगी यूपीपीएससी के थ्रू उसी के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी कई लोग सवाल करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी और अन्य परीक्षाओं के लिए, तो यूपीपीएससी के थ्रू जो भी वैकेंसी जाएंगी उसके लिए ओटीआर कंपलसरी है। ओटीआर सेक्शन पर सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन होता है। ध्यान दीजिए कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर और पर्सनल डिटेल्स यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर आपकी पीसी में, मैं कहूँगा सिस्टम, आपके सिस्टम में आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन होनी चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए यहाँ पर एक नियम है। नियम क्या है ये देख लीजिए। नियम ये है कि आपकी जो फ़ोटो हो वो 50 KB से कम हो। इसका डायमेंशन दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 200 DPI पर ये आपकी स्कैन हो। सिग्नेचर के लिए यह 30 KB से कम होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए, 200 DPI पर ये स्कैन हो। तो इसको आप लोग अपने सिस्टम में पहले सेव कर लीजिएगा। और अगर आपके पास फ़ोटो है लेकिन वो साइज़ में नहीं है, उसको रिसाइज करना है, तो कैसे रिसाइज करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बहुत ईजिली आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं रजिस्ट्रेशन पर। तो यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे तो क्लिक फॉर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर क्या होगा, साइन अप एंड लॉग इन, 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले यानी जो पहला चरण होगा वो क्या होगा, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए जो वर्किंग में हो, एंड वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको कि दूसरे स्टेप में आप ये जो जानकारियां हैं लाइक एज अप्लीकेंट्स आधार नंबर लास्ट 6 डिजिट वो डालना है आपको। वैसे ये ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम लास्ट नेम मतलब जो कुछ भी है डिटेल्स डालिए, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट और डोमिसाइल एंड सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, अप्लीकेंट्स फादर नेम, अप्लीकेंट्स मदर नेम, ये कैप्चा डाल के रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो पहला स्टेप होगा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। सारी प्रक्रिया पूरी करके मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट। सबसे पहले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब आपका पहला स्टेप साइन अप जब आप कर लेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक SMS आ जाएगा और उस SMS में लिखा रहेगा कि आपने साइन अप की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा और यूज़र आईडी के तौर पर आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर OTR नंबर जो कि अभी आपके पास नहीं होगा तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यूज़ करना है या फिर ईमेल आईडी आपको यूज़ करनी है। ठीक है, और थ्रू OTP करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल पर एक OTP जाएगी। तो चलिए हम लोग मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या डालना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। गेट OTP पर क्लिक करना है और आपकी मोबाइल पर एक OTP मिल जाएगी, उसको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आपको ये कैप्चा दिखेगा, उसको डाल देना है। लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए लॉगिन पेज पर आपको जो है आपकी डिटेल्स दिखाई देगी और यहीं पर आपको एक पासवर्ड टाइप करने के लिए कहा जाएगा। ये पासवर्ड आपके लिए बहुत ही अहम रहेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, बाद में आप भूल ना जाएँ। ठीक है, और हाँ, पासवर्ड बताते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कम से कम जो है 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 से 15 डिजिट में, और इसमें अपर केस, लोअर केस, एक स्पेशल करेक्टर लाइक एज दिस, तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, और डिजिट भी। अब आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो चुका है, तो इसको अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करना होगा और इसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे और इस प्रकार से आप लॉगिन हो जाएंगे। अब बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स, अदर पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो एंड सिग्नेचर एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स एंड प्रीव्यू एंड सबमिट, ये इतने स्टेप आपको यहाँ पर बारी बारी से पूरे करने होंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी आपने दे रखी हैं वो यहाँ पर शो होंगी, लाइक एज आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर,
यहाँ पर आपसे बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बारे में, तो वो चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में यानी कि अदर पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पर क्या क्या डालना है वो देख लीजिए। अन्य व्यक्तिगत विवरण में जो आपसे संबंधित हो उसमें आप विवरण अंकित कर सकते हैं। तो सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड होम डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट है सेलेक्ट एक्स आर्मी एंड बाकी जो डिटेल्स होगा तो अगर वो संबंधित है आपसे। सर्विस ड्यूरेशन, रिटायरमेंट एज नहीं संबंधित है तो यहाँ पर कोई चीज़ दिखेगी नहीं। इसके बाद अप्लीकेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड, दिव्यांगजन के लिए जो डिटेल्स है अगर आप यस या नो करेंगे उसके मुताबिक आपको यहाँ पर डिटेल्स शो होगी। अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो डिटेल्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगी, मतलब फिर आपको यहाँ पर कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस करेंगे तो आपको डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेगी और डिटेल्स यहाँ पर शो भी हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि OA, OL, OBA वगैरह, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल्स, द आर यू स्किल्ड प्लेयर, तो यस आर नो, एंड प्लीज़ सेलेक्ट लेवल ऑफ लेयर। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर डालने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये नहीं डालना है क्योंकि आप पहले ही डाल चुके हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी आप यहाँ पर ज़रूर डालिएगा क्योंकि यह मुसीबत के समय आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, तो इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस केवल अपना परमानेंट एड्रेस डिटेल और करस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस डिटेल्स को ही डालना है। अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिलअप करना है और केवल हाई स्कूल परीक्षा का विवरण अंकित करना अनिवार्य है। अन्य शैक्षणिक विवरण वैकल्पिक है। यदि अभ्यर्थी अन्य शैक्षणिक विवरण योग्यता धारित करता है तो उसका विवरण अंकित कर सकता है, मतलब हाई स्कूल का डालना यहाँ पर कंपलसरी है। और बाकी चीज़ें यहाँ पर देखो, व्यू कंप्लीट लिस्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, स्ट्रीम क्या है, कोर्स नेम जब पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, तो जूनियर हाई स्कूल ग्रेजुएशन, मतलब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि मतलब किस में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वालिफिकेशन लेवल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और वोकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर आते हैं। तो क्वालिफिकेशन लेवल पर क्या क्लिक करेंगे, सबसे पहले हाई स्कूल के बाद क्वालिफिकेशन कोर्स कौन सा आपने किया था, हाई स्कूल आर्ट या फिर हाई स्कूल साइंस या फिर अदर, तो यहाँ पर हाई स्कूल साइंस। इसके बाद कौन सा बोर्ड था, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड रहा तो आप जाके यूपी बोर्ड, मतलब जो भी बोर्ड आपका रहा हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आगे चल के सेव क्वालिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो प्लस सेव क्वालिफिकेशन करके ऑप्शन आ रहा है, इसी ऑप्शन का प्रयोग करके आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड सो ऑन जो भी क्वालिफिकेशन आपको, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना होगा। मतलब ये कि आप यहाँ पर प्लस सेव क्वालिफिकेशन पर ये जो डिटेल्स है डालने के बाद जब आप करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको नीचे लिस्ट में दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और इसको आप कभी भी ऐड व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है और इसके लिए फ़ोटो और सिग्नेचर को रीसाइज करने के लिए वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को वास्तविक शेप में ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है और सिग्नेचर उसके बाद अपलोड कर देना है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस को आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब ये ऑप्शनल है, यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शनल, तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो भी फॉर्म आपने भरा हुआ है उसका प्रीव्यू आप कर लीजिए और उसको फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। सारा फॉर्म आप लोग रिव्यू कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 3 चेक्स हैं और जब आप फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डिटेल्स सेव्ड एंड फाइनली सबमिटेड ये लिख के मैसेज आपको आ जाएगा। यहाँ ऊपर क्लिक करिए, क्लिक टू व्यू OTR नंबर स्टेटस, तो यहाँ पर अभी ये पेंडिंग लिख के आ रहा है, मतलब अभी ये जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर आप अपना OTR नंबर देख पाएंगे और इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, उसको एक बार डिटेल में
चेक भी कर लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।